मैंने अपने खिलौने वाले रॉकेट के नीचे आग लगाई और उसे आसमान में उड़ते हुए देखा, लेकिन जब वह नीचे आकर गिरा और मैं उसे उठाने गया तो मेरा पड़ोसी उसके ऊपर खड़ा था। उसने अपनी बाहें सीने पर बांध रखी थीं और मुझे घूरते हुए बोला, तुम्हें पता है तुमने अभी क्या किया? वह मेरे बिल्कुल सामने आ गया। मेरे पैर डर से कांपने लगे। नहीं सर, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। उसने मेरी बात बीच में ही रोक दी और घास पर अपने पैर से एक काल्पनिक रेखा खींचते हुए बोला, यह तुम्हारी तरफ है और यह मेरी तरफ। जो भी चीज मेरी तरफ आकर गिरेगी वह अब मेरी होगी। इतना कहकर उसने मेरा खिलौना रॉकेट उठाया और अपने घर की ओर चल पड़ा। मैं चिल्लाया, लेकिन ये रॉकेट तो मेरी मम्मी ने मुझे क्रिसमस पर दिया था। उसने मेरी एक नहीं सुनी। उसने रॉकेट अपने बेटे को दे दिया, जो उसे लापरवाही से अपने बगीचे की बाट। मैं रोता हुआ घर के अंदर भाग। मेरे पापा व्हिस्की पीते हुए अपनी शिकार वाली राइफल साफ कर रहे थे। पापा, हमारे पड़ोसी ने मेरा रॉकेट चुरा लिया। मैं रोते हुए बोला, उन्होंने मुझसे छीन लिया। मेरी बात सुनते ही पापा की आंखें फैल गईं। उस हराम, उन्होंने मेरे सामने गाली देने से खुद को रोक लिया। ठीक है, मैं तुम्हारा रॉकेट वापस लेकर आता हूँ। उन्होंने घुटनों के बल बैठकर मुझे गले लगाया और बोले, अब तुम अच्छे बच्चे की तरह ऊपर जाकर इंतजार करो जब तक पापा वापस नहीं आए। मैंने सिर हिलाया और ऊपर अपने कमरे में चला। समय बिताने के लिए मैं अपने लेगो रॉकेट के कलेक्शन से खेलने लगा। करीब 5 मिनट बाद मुझे पापा की आवाज सुनाई दी, नीचे आओ बेटा। मैं नीचे आया तो देखा कि हमारा पड़ोसी दरवाजे पर खड़ा था। उसके हाथ में मेरा रॉकेट। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था और वह डर के मारे कांप रहा था। मुझे माफ कर दीजिए, यह आपका रॉकेट, कृपया इसे वापस ले लीजिए। मैं कसम खाता हूँ अब कभी ऐसा नहीं करूंगा। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने उससे अपना रॉकेट लिया और उसे वापस जाते हुए देखा।